नमस्कार साथियों। कक्षा 10 के गणित विषय के चैप्टर नंबर 2 बहुपद में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम एक्सरसाइज 2.3 का थर्ड क्वेश्चन हल करेंगे। देखिए, 3x की पावर 4 जमा 6x की पावर 3 माइनस 2x की पावर 2 माइनस 10x माइनस 5 के यह एक बहुपद है कि अन्य सभी शून्य ज्ञात कीजिए यदि इसके दो शून्य वर्गमूल 5/3 और माइनस वर्गमूल 5/3 है। देखिए, हमें एक बहुपद दिया है जिसकी घात है 4, उसके हमें अन्य सभी शून्य ज्ञात करने हैं यदि उसके दो शून्य हमें दिए हैं। तो आइए इसे हल करते हैं। बहुपद दिया है हमें 3x की पावर 4 जमा 6x की पावर 3 माइनस 2x की पावर 2 माइनस 10x माइनस 5। देखिए, यह एक बहुपद ऐसा है जिसकी जो घात है 4 है। यहाँ सबसे बड़ी घात 4 है बहुपद की। तो यहाँ लिखेंगे हम, यहाँ बहुपद की अधिकतम घात 4 है, अतः इस बहुपद के 4 शून्य होंगे। देखिए, बहुपद की जो सबसे बड़ी घात होती है उसके उतने ही अधिकतम शून्य हो सकते हैं। जैसे त्रिघात बहुपद में मैक्सिमम जो हमारे शून्य के 3 हो सकते हैं। अब इस बहुपद की जो सबसे बड़ी घात 4 है, तो इसके जो ज़्यादा से ज़्यादा शून्य होंगे वो 4 होंगे और 2 शून्य हमें दे रखे हैं। तो इसलिए हमें 2 शून्य और ज्ञात करने हैं। तो देखिए, दिए गए शून्य कौन से हैं? x बराबर वर्गमूल 5/3, इनको x के बराबर मान लेते हैं हम, और x बराबर माइनस वर्गमूल 5/3। ये दो शून्य हमें दिए हैं। अब देखिए, यदि हम इसको वर्गमूल 5/3 को बराबर से इधर ले आते हैं, x माइनस वर्गमूल 5/3 बराबर 0 बच गया, और यहाँ भी x ये माइनस का प्लस हो जाएगा जमा वर्गमूल 5/3 बराबर 0 हो गया। अब ये हमारे पास दो गुणनखंड हो गए हैं। तो अतः ये दिए गए बहुपद के गुणनखंड हैं। हमने दो गुणनखंड प्राप्त कर लिए हैं। तो हम इन दोनों गुणनखंड की गुणा करते हैं, x माइनस वर्गमूल 5/3 और गुणा करेंगे x जमा वर्गमूल 5/3 बराबर 0। गुणा करने पर देखिए क्या आता है, x और x की गुणा करेंगे x की पावर 2 माइनस इसकी गुणा करेंगे x के साथ में, तो माइनस वर्गमूल 5/3 x। अब x की और इसकी गुणा करेंगे प्लस वर्गमूल 5/3 x। अब माइनस वर्गमूल 5/3 और प्लस वर्गमूल 5/3 की गुणा करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा और वर्गमूल 5/3 का वर्ग हो जाएगा बराबर 0। अगले स्टेप में से लिखेंगे हम x की पावर 2, ये माइनस का ये प्लस का ये दोनों कट जाएंगे सेम है, और ये माइनस का निशान, यहाँ पे वर्गमूल ऊपर वर्ग है तो ये भी कट जाएगा, तो ये बचेगा 5/3 बराबर 0। तो यह एक गुणनखंड हमने फिर से प्राप्त कर लिया जो ये दो दिए गए गुणनखंड का गुणनफल है। अब हम विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे। अब विभाजन एल्गोरिथम से तो विभाजन एल्गोरिथम से हमारे पास जो बहुपद दिया है जिसकी पावर 4 है, हम इसको भाग करेंगे जो गुणनखंड हमने प्राप्त किया है इससे। तो आइए इसे भाग करते हैं। 3x की पावर 4 जमा 6x की पावर 3 माइनस 2x की पावर 2
और -10x और -5, इसको भाग करेंगे अब x की पावर 2 -5/3। अब देखिए यहाँ x की पावर 4 है और यहाँ x की पावर 2 है, यानी x की पावर 2 से गुना करेंगे हम तब x की पावर 4 बनेगा, और साथ में गुणांक 3 है तो हमको भी 3 से गुना करना पड़ेगा। तो 3x की पावर 2 से हम इसको भाग कर देंगे, तो ये होगा 3x की पावर 4, इन दोनों की गुणा करेंगे तो ये आएगा। अब यहाँ देखिए 5/3 है और यहाँ 3 है, तो गुणा करने पर 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो 5 बचेगा माइनस का, -5, यहाँ x की पावर 2 बचेगा, तो -5 इसके नीचे लिखेंगे हम x की पावर 2। अब इसको माइनस करेंगे और इसको प्लस करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा। अब बड़ी पावर का ये से नीचे लिखेंगे 6x की पावर 3। अब 5 में से 2 गया 3, प्लस 3x की पावर 2। अब इसको भी नीचे लिख लेते हैं -10x -5। चलिए अब हम 6x से भाग करेंगे, आगे देखिए 6 और इसकी गुणा करेंगे, 6x की और x की 2 की गुणा करेंगे तो ये होगा 6x की पावर 3। आगे है प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और 6 जो है 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, 2 से कटेगा तो 5 की और 2 की गुणा करेंगे, 5 दूनी 10x हो जाएगा, माइनस का 10x हो जाएगा, -10x इसके नीचे लिखेंगे। अब देखिए निशान बदल देंगे, माइनस प्लस, ये कैंसिल हो गया, ये बच गया 3x की पावर 2, ये माइनस ये प्लस ये भी कैंसिल हो गया, ये माइनस का 5 बच गया। अब देखिए यहाँ x की पावर 2 है और यहाँ 3x की पावर 2 है, तो हम सिर्फ 3 से भाग करें, देखिए सिर्फ 3 से, 3x की पावर 2 हो जाएगा, और यहाँ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा और 5 बच जाएगा, 5 बच गया। तो अब इसके हम निशान बदलेंगे, ये माइनस ये प्लस, ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, तो शेषफल हमारा 0 आ गया। तो हमारे पास जो भागफल आया है ये आया है, ये भागफल आया, तो लिखेंगे हम यहाँ पे अब, अतः यहाँ भागफल 3x की पावर 2 जमा 6x जमा 3, ये आया है भागफल है। अब हम क्या करेंगे, ये हमारे पास एक द्विघात बहुपद है, तो हम मध्य पद को विभक्त कर लेंगे और फिर इसे गुणनखंड बना लेंगे और गुणनखंड से फिर शून्य निकाल लेंगे। तो आइए देखते हैं, मध्य पद को विभक्त करने पर तो इसके टुकड़े बनाएंगे। देखिए 3x की पावर 2, तो बिल्कुल सिंपल है, तो 3 और 3 6 बन जाएंगे और 3 3 9 भी हो जाएगा, जमा 3x और जमा 3। यहाँ से हम 3x कॉमन ले लिया तो x जमा 1 बच गया, फिर हमने 3 कॉमन ले लिया तो x जमा फिर 1 बच गया। तो अब देखिए x जमा 1 फिर से कॉमन ले लिया, दोनों में सेम है, तो यहाँ बच गया 3x जमा 3। ठीक है, तो अब हम ये हमारे पास दो गुणनखंड आ गए हैं। अब इन दोनों गुणनखंड से हम शून्य ज्ञात करेंगे, तो लिखेंगे अतः, चलिए यहाँ लिखता हूँ मैं साइड में, अतः शून्यक होंगे। शून्य कौन से होंगे हमारे, हम x जमा 1 बराबर 0 रखेंगे शून्य के लिए, और 3x जमा 3 बराबर 0 रखेंगे। अब यहाँ से देखिए x की वैल्यू हो जाएगी -1, इधर चला जाएगा ये, यहाँ से हम 3 कॉमन ले लेंगे तो x जमा 1 बराबर 0 हो गया। तो यहाँ से 3 हम इसके 0 के बटा में कर देंगे, 0 हो जाएगा, तो x जमा 1 बराबर 0 हो जाएगा और x बराबर फिर -1 हो जाएगा, इधर आ जाएगा ये। तो यहाँ हमें एक शून्यक ये प्राप्त हुआ और एक प्राप्त हुआ ये, तो लिखेंगे अतः शून्यक है, अतः शून्यक कौन से हैं, -1 और -1, ये दोनों इसके आंसर होंगे। ये शून्यक हमें प्राप्त होते हैं। सवाल थोड़ा लंबा है आपको, लेकिन मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। देखने में आपको लग रहा है कि पावर जो है यहाँ पे बहुपद की 4 दिया हुआ है, लेकिन बहुत ही आसान सवाल है। 2 शून्यक हमें दे रखे हैं और 2 शून्यकों से हमने 2 गुणनखंड बना लिया
और दोनों गुणनखंड से उनको गुणा करके हमने एक गुणनफल बना लिया, और एक गुणनखंड हमने बना लिया। और एक गुणनखंड बनाने के बाद हम विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके हम यहाँ पे एक अन्य जो कोशंट जो है हम वो निकाल लेते हैं, जो भागफल है वो निकाल लेते हैं। और भागफल जो है द्विघात बहुपद में है, और उसका मध्य पद को विभक्त करके हम पुनः जो है दो और गुणनखंड बना लेते हैं, और दोनों गुणनखंड से हम फिर यहाँ पे दो शून्यक और निकाल लेते हैं। और हम पहले ही यह बात जान चुके हैं कि बहुपद की जो अधिकतम घात होती है उतने उसके शून्यक होते हैं। तो यहाँ दो हमें शून्यक दिया है, दो हमने ज्ञात कर लिया है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है यह, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न है। आइए सवाल नंबर 4 देखते हैं। यदि x की पावर 3 माइनस 3x की पावर 2 जमा x माइनस 2 को एक बहुपद gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः x माइनस 2 और माइनस 2x प्लस 4 है, तो gx ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा, हमें एक बहुपद दिया है और उसका भागफल और शेषफल हमें दोनों दिया है। हमें भाजक यानी gx जो भाजक है वह हमें ज्ञात करना है। तो आइए देखते हैं। यह भाज्य दिया है x की पावर 3 माइनस 3x की पावर 2 जमा x माइनस 2। भागफल दिया है x माइनस 2, शेषफल हमें दिया है माइनस 2x प्लस 4। भाजक भाजक यानी कि gx हमें ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं कि जो फॉर्मूला जो है विभाजन एल्गोरिथम का वो क्या है, लिखिए। हम जानते हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जमा शेषफल। तो यहां से हमें भाजक ज्ञात करना है। हम भाजक को इस साइड रख लेते हैं और बाकी टर्म्स को इधर ले आते हैं। तो पहले हम भाज्य में से शेषफल को माइनस कर देंगे, प्लस का शेषफल इधर माइनस का हो जाएगा, शेषफल माइनस कर दिया। अब हमें भाजक को यही रखना, भागफल को या गुना में इधर आके भाग में हो जाएगा। ये हो गया भाग में, भागफल बराबर क्या बचा, भाजक यानी कि gx, ये हमारा बच गया। या ब्रैकेट में gx भी लिख देते हैं, ये gx ये हमारा ज्ञात करना है हमें। तो आइए इसे हल करते हैं आगे। भाज्य हमारा है x की पावर 3 माइनस 3x की पावर 2 जमा x माइनस 2, और शेषफल हमारा है माइनस घटाना है, ये है माइनस 2x प्लस 4। ब्रैकेट के अंदर लिख लेते हैं क्योंकि बाहर माइनस का निशान है। और इसके बटा में लिखेंगे हम भागफल, भागफल है x माइनस 2। तो अब इसे इधर लिख देते हैं भाजक। अब भाजक को इधर लिख लेते हैं। अब देखिए, इसको हम लिखेंगे x की पावर 3 माइनस 3x की पावर 2। ये प्लस x है और ये माइनस माइनस प्लस 2x ये है, तो प्लस 1 और प्लस 2 हो गए, प्लस 3x हो गया। अब माइनस 2 ये है और यहाँ पे 4 माइनस का हो जाएगा क्योंकि बाहर माइनस का निशान है, तो माइनस 4 और माइनस 2 माइनस 6 हो गया। यहाँ पे क्वेश्चन में हमसे एक मिस्टेक हो गया। यहाँ जो बहुपद दिया है इसमें प्लस 2 दिया है हमें, तो आप इसको प्लस 2 लिखिएगा। ये प्लस 2 हमें दिया है, तो प्लस 2 है ये, और माइनस 4 है, तो ये माइनस 2 बचेगा, यानी इसे हम लिखेंगे माइनस 2। ये हमें लिखने में मिस्टेक हो गया था, यहाँ प्लस 2 था, हमने माइनस लिख लिया था गलती से। अब हम इसमें भाग करेंगे
एक्स माइनस 2। अब हम इसमें विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ ऐसे भाग करेंगे इसको, एक्स की पावर 3 माइनस 3 एक्स की पावर 2 जमा 3 एक्स माइनस 2, एक्स माइनस 2 से भाग करना है। तो हम ये एक्स की पावर 2 से जाता है, यहाँ होगा एक्स की पावर 3, एक्स की और एक्स की पावर के 2 की गुना करेंगे, एक्स की पावर 3। अब माइनस 2 गुना एक्स की पावर 2, ये हो गया माइनस 2 एक्स की पावर 2। तो इसको घटाते हैं, ये घटा हो गया और ये जमा हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये यहाँ से बचा माइनस एक्स की पावर 2, ये बचा माइनस एक्स की पावर 2। अब ऊपर से इसको फिर उतार लेते हैं हम, इसको उतारेंगे, जमा 3 एक्स माइनस 2। अब ये जाएगा माइनस एक्स पे, ताकि गुना करें तो माइनस एक्स की पावर 2 हो जाएगा, और इसकी गुना करें तो प्लस 2 एक्स हो जाएगा। ये प्लस हो गया और ये माइनस हो गया, तो ये कैंसिल हो गया, तो ये बचा एक्स माइनस 2, 2 को ऊपर से उतार लिया। अब ये 1 पर जाएगा, बिल्कुल 1 पर जाएगा, एक्स माइनस 2, ये कट गया। तो यहाँ जो भाजक हमारा आया है, ये जो भाजक आया है, ये वास्तव में यहाँ पे भागफल लिखा है, लेकिन ये जो भाजक है हमने जो माना था जी एक्स, ये भाजक है। तो लिखेंगे अतः भाजक जी एक्स बराबर कितना आया, एक्स की पावर 2 माइनस एक्स प्लस 1, ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 है, बहुपदों पी एक्स, जी एक्स, क्यू एक्स और आर एक्स के ऐसे उदाहरण दीजिए जो विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करते हों तथा घात पी एक्स बराबर घात क्यू एक्स, और सेकंड पार्ट है घात क्यू एक्स बराबर घात आर एक्स, और थर्ड पार्ट है घात आर एक्स बराबर 0। तो हमें ऐसे उदाहरण देने हैं जो इन तीनों जो पार्ट दिए हैं क्वेश्चन के अंदर, इन तीनों को संतुष्ट करे। देखिए पहला पार्ट सोल्व करते हैं। पहले पार्ट में दिया है कि घात जो पी एक्स की है, जो पी एक्स की घात है वो घात क्यू एक्स के बराबर होनी चाहिए। हमें कोई ऐसा बहुपद यहाँ लेना है कि उसको हम हल करें तो पी एक्स और क्यू एक्स की जो घात है वो बराबर हों। तो देखिए यहाँ पे इसको भाग करते हैं, तो हम पी एक्स को भाग करते हैं, ये भाग विधि हमारी। तो यहाँ ये जी एक्स है और ये क्यू एक्स है, और भाग करने के बाद यहाँ आर एक्स बचता, यानी ये रिमाइंडर, ये क्वोशंट है। तो हमें यहाँ पे P और Q यानी भाज्य और भागफल, इन दोनों की घात जो है सेम रहनी चाहिए, बराबर रहनी चाहिए, ऐसा हमें कोई बहुपद सोचना है। अब देखिए मैं कोई बहुपद मानता हूँ, माना px, ये मान लिया मैंने 3x की पावर 2 जमा 3x जमा 8 मान लिया मैंने, और gx जिससे मुझे भाग करना है यानी भाजक मैंने 3 मान लिया। तो अब देखिए मैं इसको भाग करता हूँ, 3x की पावर 2 जमा 3x जमा 8, और 3 से मैं इसको भाग करता हूँ। तो ये x की पावर 2 पे जाएगा, 3x की पावर 2 हो जाएगा। इसको फिर आगे माइनस करेंगे, ये कैंसिल होगा, यहाँ बचा 3x जमा 8। अब ये फिर गया x पे गया, तो ये होगा 3x, ये माइनस करेंगे, ये कट गया, ये बचा 8। अब ये फिर गया 2 पर, 3 दूनी 6, यानी 2 बचा। तो अब देखिए यहाँ पे RX जो है हमारा 2 है, और QX यानी क्वोशंट हमारा जो आया है ये है x की पावर 2 जमा x जमा 2, ये आया है। और PX जो है हमने क्या लिया था, PX हमने लिया था कि 3x की पावर 2 जमा 3x जमा 8। तो यहाँ देखिए आप कि QX और PX दोनों में घात 2 है, सबसे बड़ी घात 2 है, दोनों द्विघात बहुपद है। तो अतः यह सिद्ध होता है कि घात PX बराबर घात QX। तो लिखेंगे अतः यहाँ घात
पी एक्स बराबर घात क्यू एक्स है। ये इसका आंसर हो गया। सेकंड पार्ट सोल्व करते हैं इसका। यहां दिया है कि घात क्यू एक्स और घात आर एक्स यानी कोसेंट और रिमाइंडर की जो घात है यानी भागफल और शेषफल की जो घात है वो हमें बराबर सिद्ध करनी है अब की बार। तो देखिए मैं मान लेता हूं कोई संख्या, फिर से माना पी एक्स भाज्य को मैंने मान लिया एक्स की पावर 2 जमा 5, अपनी तरफ से आप कोई भी मान सकते हैं। और यहाँ जी एक्स मैंने मान लिया एक्स की पावर 2 जमा 1। ध्यान दीजिए यहाँ भाज्य में और भाजक में जो पावर है वह हमको बराबर माननी है ताकि कोशंट यानी भागफल, रिमाइंडर यानी शेषफल दोनों की घात बराबर आ जाए। तो कैसे आएगी देखिए, इसको हम भाग करेंगे। अब हम जानते हैं कि भाग विधि ये है कि पी एक्स बराबर जी एक्स इंटू क्यू एक्स जमा आर एक्स, ये हमारा फॉर्मूला है। यानी भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जमा शेषफल। तो आइए इसे भाग करते हैं। अब एक्स की पावर 2 जमा 5, एक्स की पावर 2 जमा 1 से भाग करना, तो ये पहले 1 पे जाएगा, एक्स की पावर 2 जमा 1 माइनस माइनस ये कैंसिल हो गया, 5 में से 1 गया 4। तो आगे यहाँ भाग नहीं जा सकता क्योंकि जो शेषफल है उसकी घात भाजक से छोटी हो गई है, भाग नहीं जाएगा। तो अतः घात क्यू एक्स की घात कितनी है, यहाँ पे 1 है। यहाँ पे जो 1 है इसकी कोई भी घात नहीं है और यहाँ पे 4 है शेषफल में, इसकी भी कोई घात नहीं है। इसका मतलब इनकी घात जो आपस में बराबर हो गई है। तो इस प्रकार यह भी सिद्ध होता है। थर्ड पार्ट देखिए इसका। हमको थर्ड पार्ट में सिद्ध करना है कि घात जो आर एक्स है वह 0 के बराबर है। तो वही फॉर्मूला लगाएंगे। हम जानते हैं कि पी एक्स जो है किसके बराबर होता है, जी एक्स गुना क्यू एक्स जमा आर एक्स, यानी भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जमा शेषफल। तो मैं मान लेता हूं फिर भी कोई ऐसे बहुपद, माना जी एक्स मैंने भाजक मान लिया एक्स जमा 3 और मैंने भागफल मान लिया क्यू एक्स, मैंने मान लिया एक्स माइनस 2 और मैंने आर एक्स भी मान लिया, जो मैंने सिद्ध करना है वो मैंने 1 मान लिया। तो फॉर्मूले में इसको रखेंगे अगर हम, तो क्या होगा, पी एक्स बराबर क्या होगा, एक्स जमा 3 गुना में एक्स माइनस 2 जमा 1। तो इसको हल करेंगे तो ये आएगा एक्स की पावर 2 जमा एक्स माइनस 5। इसके गुणनखंड को गुना करें तो विभाजन एल्गोरिथम लगाते हैं। अब विभाजन एल्गोरिथम से देखिए, विभाजन एल्गोरिथम से ये हमारा पी एक्स आ गया, तो इसी को भाग करेंगे एक्स की पावर 2 जमा एक्स माइनस 5। तो अब इसको हम भाग करेंगे, जो भाजक कितना है हमारा जी एक्स है एक्स जमा 3 यानी एक्स जमा 3। तो x से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स की पावर 2 और 3 से गुना करें जमा 3x। तो इसको घटाएंगे, माइनस माइनस ये कैंसिल हो गया, तो माइनस 2x माइनस 5 नीचे ले आए हम। अब इसको माइनस 2 से करेंगे हम, माइनस 2x और माइनस 6 हो गया। फिर इसको माइनस को प्लस कर देंगे, या भी माइनस को प्लस कर देंगे, कैंसिल हो गया, 6 में से 5 गया, 1 बच गया। तो यहाँ अब 1 बच गया। तो देखिए आप, जो शेषफल जो हमारा हमने 1 माना था वहीं आ गया। इसका मतलब यह जो हमने बहुपद माना बिल्कुल ठीक माना है। तो लिखेंगे अतः आर एक्स की घात जो है 0 के बराबर है। ठीक है, आर एक्स की घात जो है 0 के बराबर, क्योंकि 1 की यहाँ पे कोई घात नहीं है। तो इस प्रकार यह प्रश्न भी समाप्त होता है, या यूं कहें कि यह चैप्टर ही समाप्त होता है। हमने एक्सरसाइज 2.3 को कंप्लीट कर लिया है, तो यह चैप्टर समाप्त होता है। आशा करता हूं कि यह चैप्टर आपको मेरे द्वारा समझाया गया अच्छी तरह से समझ आया होगा, और आप 2 से 3 बार वीडियो को देखेंगे तो सारे सवाल आपको आसान लगेंगे। और फर्स्ट टाइम आपको लग रहा है कि सवाल मुश्किल है, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। आप 2 से 3 बार वीडियो को देखो और सभी सवाल आसान है।
और आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और दूसरे छात्रों के साथ भी शेयर करें ताकि सबकी मदद हो उसके। और बेल आइकन को आप ऑन करके रखें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आए तो आपको तुरंत पता चल जाए।